बोधी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है बारिश के बाद जो पानी भर जाता है उसमें कागज की नाव चलाने में कितना मजा आता है ना? आज हम बस ऐसी ही एक प्यारी सी कविता पेपर बोट्स की दुनिया में चलने वाले हैं। और पता है ये किसने लिखी है? महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफर के लिए। तो कहानी शुरू होती है दिन के खेल से। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक छोटा सा बच्चा है नदी के किनारे बैठा हुआ और अपनी नन्ही नन्ही कागज की नावें बनाकर पानी में बहा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं है दोस्तों, ये तो उसके सपनों की, उसकी उम्मीदों की एक प्यारी सी शुरुआत है। वो बच्चा रोज रोज ये काम करता है, एक एक करके बड़े ही प्यार से अपनी बनाई हुई नावों को बहते पानी में छोड़ देता है। मतलब ये उसका रोज का एक मजेदार सा काम बन गया है, जिससे उसे क्या बताऊं, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली नावें नहीं हैं। पता है वो क्या करता है? वो हर नाव पे मोटे मोटे काले अक्षरों में अपना नाम लिखता है और अपने गांव का नाम भी। ऐसा लगता है मानो वो हर नाव को एक छोटा सा मैसेंजर बना रहा हो, एक दूत जो उसकी पहचान को दुनिया के किसी कोने तक ले जाएगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अपनी नन्ही नावों को अपने बगीचे के सबसे प्यारे, सबसे खुशबूदार शिवली के फूलों से लबालब भर देता है। सोचिए जरा, कितना कीमती तोहफा है ये, जो उसकी नावें अपने लंबे अनजाने सफर पर लेकर जा रही हैं। तो ये जो एक साधारण सा खेल लग रहा है, इसके पीछे उस बच्चे की सोच क्या है, उसके उम्मीदें क्या हैं? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये खेल से कहीं ज्यादा है। यही तो इस कविता का दिल है। वो बच्चा बस ये उम्मीद करता है कि कहीं दूर किसी अनजान देश में कोई तो होगा जो उसकी नाव को पाएगा, और जब वो उसे पाएगा तो वो जानेगा कि मैं कौन हूं। है ना एक मासूम सी कोशिश दुनिया से जुड़ने की, एक ऐसे दोस्त को खत जिसे वो जानता तक नहीं। और उस बच्चे की कल्पना की तो दाद देनी पड़ेगी। उसे लगता है कि आसमान में जो बड़े बड़े सफेद बादल हैं ना, वो उसके दोस्त हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। उसे तो ये भी लगता है कि ये बादल उसकी छोटी छोटी नावों के साथ रेस लगा रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा आसमान ही उसके इस खेल में शामिल हो गया है। अब दिन ढल रहा है और जैसे ही रात होती है, हमारी ये कहानी एक बहुत ही जादुई मोड़ ले लेती है। रात के सन्नाटे में इन नावों का सफर एक खूबसूरत सपने का रूप ले लेता है। रात में जब वो सोता है तो उसे सपना आता है। सपने में वो देखता है कि उसकी नावें रुकी नहीं हैं, वो तो चलती ही जा रही हैं, चलती ही जा रही हैं, टिमटिमाते हुए लाखों तारों के नीचे। अरे उनका सफर तो रात में भी जारी है, और सपनों की दुनिया में तो ये सफर और भी कहीं ज्यादा जादुई बन जाता है। और सुनिए, इस सपने में वो अकेला नहीं है। इन नावों पर कुछ बहुत ही खास पैसेंजर्स भी हैं। कौन? नींद की परियां। हाँ, वही प्यारी प्यारी परियां जो इन नावों पर बैठकर उन्हें पूरी रात का सफर कराती हैं। कविता में एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, लैडिंग। लैडिंग का सीधा सा मतलब होता है नाव पर लदा हुआ सामान, या कह लें कार्गो। तो सवाल यह है कि इन परियों की नावों का लैडिंग क्या है? पता है क्या है? सपनों से भरी हुई टोकरियां। है ना कमाल की बात? तो अब जब हम कहानी समझ चुके हैं, चलिए अब इस कविता के जादू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या क्या गहरी बातें छुपी हुई हैं। असल में ये कविता कई खूबसूरत चीजों के बारे में है। यह हमें बताती है एक बच्चे की मासूमियत के बारे में, उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है इस बारे में। ये सपनों, उम्मीद और दुनिया के किसी अनजान कोने से भी जुड़ने की एक गहरी चाहत के बारे में है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की सबसे खास बात क्या है पता है? वो शब्दों से तस्वीर बना देते हैं। मतलब जब वो कहते हैं भोर के फूल, या फिर बादलों के लिए कहते हैं सफेद फूले हुए पाल, तो ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। ये है शब्दों का जादू। तो जैसे जैसे हम इस कविता की परतों को खोलते हैं ना, हमें ये एहसास होता है कि अरे ये तो सिर्फ उस एक बच्चे की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी कहानी है, हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की। तो अब जाते जाते एक सवाल, अगर आज हम अपनी एक सपनों की नाव बनाएं और उसे बहाएं, तो वो क्या लेकर जाएगी? हमारी नाव का कार्गो क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। तो उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो ऐसी ही और भी खूबसूरत कहानियों और कविताओं के लिए बोधी क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।